ये हीरो है इनके साथ करना है, ये हीरो इनके साथ करना है, ये हीरो इनके साथ करना है। और कोई कोई तो ऐसे आते थे और मैंने कहा थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आओ यार, क्या कर। और रियल लाइफ बहुत अलग है इन लोगों का, हीरो लोग का। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि आज भोजपुरी एक्ट्रेस डिंपल सिंह का एक पॉडकास्ट रिलीज होता है। उस पॉडकास्ट में बता दें कि निधि मिश्रा जब डिंपल सिंह से पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बारे में पूछती हैं तो उस बारे में क्या जवाब देती है डिंपल सिंह। और जब उनसे वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस किया जाता है, जब निधि मिश्रा उनसे पूछती हैं तो वो क्या जवाब देती हैं। देखिए, उस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में उन्होंने पवन सिंह खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बारे में डिंपल सिंह ने ऐसा ऐसा बोला है कि जिससे कि जो भी पवन सिंह के फैंस होंगे, जो भी खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, वो सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला है। क्योंकि भोजपुरी के जो फैंस होते हैं, कह लीजिए पवन सिंह खेसारी लाल यादव के फैंस, वो कहीं ना कहीं पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव उनको अपना भगवान मानते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं। अगर उनके बारे में डिंपल सिंह कुछ ऐसा बोल करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी को बुरा लगेगा। जो भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के चाहने वाले हैं उनको बुरा जरूर लगेगा। और देखिए, आज डिंपल सिंह आकर के अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यू में ऐसा ऐसा बोल रही है। पहले होता क्या था कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव का विवाद होता था। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों लोगों का विवाद तो खत्म हो गया है, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो अब एक कह सकते हैं कि भोजपुरी में नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो भोजपुरी की हीरोइन है वो बाहर निकल के आ रही हैं और वो नया नया विवाद कर रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया कि काजल राघवानी ने किस प्रकार से खेसारी लाल यादव को कहीं का नहीं छोड़ा, उनके बारे में ऐसी ऐसी बात कर दी कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब देखिए यहाँ पर आ गई है भैया डिंपल सिंह, उनका भी पॉडकास्ट रिलीज हो गया। अब उन्होंने कह सकती हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को कहीं का नहीं छोड़ा। उनके बारे में क्या बोल दिया, उनके टीम वालों को क्या बोल दिया, उनके टीम मेंबर को क्या बोल दिया। पवन सिंह खेसारी लाल यादव को जितने भी चाहने वाले हैं उनको बोल रही हैं कि चमचे हैं, बेलचे हैं, ये है वो है। तो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ स्टेज पर कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार बेकार टिप्पणी किया जाता है। हाँ, उनको डिंपल सिंह को फिल्मों से निकलवा दिया जाता है, अपने गानों से निकलवा दिया जाता है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि चमचाई नहीं कर सकती हैं। डिंपल सिंह का कहना है कि वो चमचाई नहीं कर सकती हैं, इस वजह से उनको उनकी फिल्मों से, उनके गानों से उनको निकलवा दिया जाता है, जो भी भोजपुरी के सुपरस्टार होते हैं। खैर, डिंपल सिंह ने इस पॉडकास्ट में जब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो रहा था तो पवन सिंह खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों लोगों पर ही उनका इल्जाम था कि इस तरीके से उनके साथ ये सारी चीजें होती है। बोलती हैं कि अभी इंस्टाग्राम की जो रील क्रिएटर हैं वो एक रील बना दे रही हैं, वो पसंद आ जा रहा है तो उनके टीम के लोग तुरंत उनको बुला लेते हैं, क्योंकि वो जो भी रील क्रिएटर होती है उसको एक्टिंग नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो चमचाई करना जानती है, वो जी हजूरी करना चाहती है। इस वजह से उसको काम मिलता है, इस वजह से उसको काम मिलता है। अगर हम भी वहीं पर मौजूद होते हैं और उसको भी काम मिला हुआ है, हमको भी मिला हुआ है, तो उस लड़की को जो आई रहती है उसको ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक दिन में इतनी बड़ी सुपरस्टार हो गई है कि जैसे हम सामने बैठे हैं, हम कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें इल्जाम लगा रही भैया डिंपल सिंह पवन सिंह के ऊपर। और क्या इल्जाम लगाती हैं कि हाँ, कि कह सकते हैं कि जो टीम के लोग होते हैं, जो टीम के लोग होते हैं उन वो कंप्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं, चाहे स्टार हो, चाहे सुपरस्टार हो या टीम के लोग हों, उनके साथ कंप्रोमाइज करो। किस किस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज है वो तो नहीं जानते, मतलब कि जो भी बोल रहे हैं टीम, कह सकते हैं कि जो भी टीम के लोग बोल रहे हैं वैसा करना पड़ेगा आपको, तभी भैया के साथ काम मिलेगा, तभी भैया के साथ फिल्म मिलेगी, तभी भैया के साथ गाने मिलेंगे, तभी भैया के साथ। अब लेकिन ये सवाल उठता है यहाँ पर कि जब आपके साथ ये सब हो रहा था, जब आपको फिल्मों से निकलवाया जा रहा था, गानों से निकलवाया जा रहा था, तब आप क्या कर रही थी? तब आप क्या कर रही थी? मतलब कि आपको फिल्मों से निकलवाया जा रहा है, गानों से निकलवाया जा रहा है, तो तभी आपको आकर बोलना चाहिए था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला गया तब आपको आकर के बोलना चाहिए था कि इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तब तो आपको कोई नहीं जानता था। आज अगर आपको कोई जानता है, अगर मैं खुद जानता हूं, तो आपको पवन सिंह खेसारी लाल यादव के गानों की वजह से जानता हूं, गानों की वजह से जानता हूं, क्योंकि वो पवन सिंह खेसारी लाल यादव के गाने हिट हुए हैं, इस वजह से लोग आपको जानते हैं। क्योंकि देखिए, पवन सिंह खेसारी लाल यादव एक ऐसे सुपरस्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के कि वो किसी के भी साथ गाना करें, अगर उस गाने को हिट होना है तो वो गाना हिट होगा ही। उसमें ज्यादा मैटर नहीं करता है कि फीमेल एक्ट्रेस कौन है। कर देखिए, मैटर करता है कि हाँ एक्ट्रेस कौन है, किस प्रकार से वो काम कर रही है, लेकिन उनके गाने ज्यादातर हिट होते हैं। चाहे वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी हीरोइन हो तब पर भी गाने हिट है, या कोई नई हीरोइन को भी लेकर के आते हैं, कोई नई एक्ट्रेस को भी लेकर के आते हैं, तब पर भी गाना हिट होता है। आज सड़िया गाना इतना बड़ा हिट हुआ, अभी 100 मिलियन हो गया, पावर स्टार पवन सिंह जी का 100 मिलियन हो गया, लेकिन जो उसमें कह सकते हैं कि लड़की काम की है उनके साथ,
उनको कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, वो सेट पर ही सारा चीज सीखी और तब जाकर के वो गाना 100 मिलियन हो गया। तो अब नाम तो उनका भी हुआ ना, नाम तो उनका भी हुआ कि हाँ ये सड़िया गाने की ये लड़की है, शायद उनका पलक वर्मा नाम है, कि हाँ इनका ये पहला ही गाना 100 मिलियन हो गया। तो क्या था उनमें कुछ खास कि 100 मिलियन हो गया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उनको कुछ आता ही नहीं था। सेट पर जो था उनको सब कुछ सिखाया गया, सब कुछ उन्होंने किया। तो आपका भी नाम ऐसे ही बना है, आप तो कहीं से सीख करके आए नहीं है, एक्टिंग हो चाहे सिंगिंग हो, आप तो कहीं से सीख करके आए नहीं है, आप इन्हीं गानों से कह सकते हैं कि फेमस हुई है, आज भोजपुरी की हीरोइन हुई है। चाहे पवन सिंह का गाना हो चाहे खेसारी लाल यादव का गाना हो, हाँ आज जब आपको एक मुकाम मिल गया है, आज आपको लोग पहचानने लगे हैं, आज आपको लोग जानने लगे हैं, आप आज के समय में आपको फिल्में मिलने लगी हैं, तब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि हाँ आप बोल देते हैं अब क्या ही उखड़ने वाला है। अगर आप में इतना ही हिम्मत था, आप इतना ही दूध की धुली थी, तभी आप आकर के बोली होती। जब आपके साथ ये सारे काम हो रहे थे, जब आपको फिल्मों से निकलवाया जा रहा था, जब आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जा रहा था, तब आप आकर के बोली होती, तब आप टीम के बारे में आकर के बोली होती, तब आप उस स्टार के बारे में आकर के बोली होती। जब आपको कोई नहीं पहचानता था तब आप आकर के इंटरव्यू देती, तब समझ में आता है। लेकिन जब आपको कह सकते हैं कि जब ये पवन सिंह खेसारी लाल यादव ने इतना बड़ा कह सकते हैं कि पहचान दे दिया, पहचान दिला दिया मार्केट में कि हाँ अब आप अकेले भी कह सकते हैं कि जी खा सकती हैं, एक्टिंग कर सकती हैं, आपको काम भी मिलना शुरू हो गया, आपको फिल्में भी मिलने शुरू हो गई, आपको गाने भी मिलने शुरू हो गए, तब आप आकर के ये सारी बातें कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अब जो भी एक्ट्रेस आ रही है ना, जो भी भोजपुरी के सुपरस्टार के बारे में बोल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल रही हैं कि अरे ये तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैंने तो इनके बारे में ऐसा सोचा था कि भोजपुरी के सुपरस्टार होंगे, अब हम इनके साथ काम कर लेंगे तो मेरा भी नाम हो जाएगा, ये वो, लेकिन मैं नहीं जानती थी ऐसे थे वैसे थे। अरे जब जान गई तब आपने काम क्यों किया? जब आप जान गई तब आपने काम क्यों किया? पहले आपका स्वाभिमान है आपके लिए, या फिर पहले उनके साथ काम करना है? पहले आप अपने आप को देखोगे ना कि भैया मैं सुरक्षित हूं या नहीं हूं, सेफ हूं या नहीं हूं उनके साथ काम करने में, या उनके साथ तो हूं, उनके टीम के लोगों से सेफ हूं या नहीं हूं काम करने में। जब हमसे बार बार ऐसी चीजें बोली जाती हैं, जी हजूरी करने के लिए बोला जाता है, हाँ जी हजूरी करने के लिए बोला जाता है कि आप उनके चमचे बन के रहो, हाँ खेसारी टीम में हो तो खेसारी टीम में ही रहो, खेसारी टीम के अलावा किसी के साथ मत काम करो, पवन सिंह के टीम में हो तो पवन सिंह के टीम में ही रहो, पवन सिंह के साथ ही काम करो, खेसारी लाल यादव के साथ मत काम करो। आप में इतना ही था तो किसी के साथ मत काम करती, आप खुद अकेले काम करती। जैसे आज कुछ फिल्में शायद आपको मिली हैं, आपने की हैं, आपने बताया भी है उस पॉडकास्ट में कि 10-15 फिल्में आपने कर ली हैं, तभी आपकी ये होती। आप तो सिंगिंग भी कर लेती हैं, सिंगिंग भी आप कर रही हैं उस पॉडकास्ट में। अब आपने बताया कि आप सिंगिंग के दम पर आई हैं इस इंडस्ट्री में, सिंगिंग के दम पर आई हैं, तो आप सिंगिंग करके खुद का एल्बम रिलीज करती, खुद हिट होता, आपका खुद अलग नाम होता, आपको पवन खेसारी करना ही नहीं पड़ता। आज किसी का भी भोजपुरी में इंटरव्यू होता है, बिना पवन खेसारी के वो इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है, बिना पवन खेसारी को इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप में इतना दम था उस समय तब आप कर लेती। आज आपको क्यों अपने कह सकते हैं कि 90% उस पॉडकास्ट में पवन खेसारी, किसी भी हीरोइन का आप पॉडकास्ट उठा कर देखिए पवन खेसारी होता है, डिंपल सिंह का भी उठा करके देखिए पवन खेसारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी पहचान ही उसी वजह से है ना, आपको लोग जानते हैं उसी वजह से। आपके अगर कोई फैन है तो 90% कह सकता हूं कि फैन आपके पवन खेसारी के हैं। अब आप पवन खेसारी के बारे में कुछ बोलेंगी तो वो फैन आपको देखेंगे ना कि आप हमारे कह सकते हैं कि पवन खेसारी को लोग अपना भगवान मानते हैं कि आप हमारे भगवान के बारे में क्यों इतना उल्टा सीधा बोल रही है, क्या कमी है? जो आता है उसको उल्टा सीधा बोल कर जाता है, लेकिन कब बोल करके जाता है? जब उसको एक पहचान, एक मुकाम मिल जाता है, हाँ इंडस्ट्री में परिचय हो गया, लोगों में कह सकते हैं कि एक पहचान मिल गई है हमको कि लोग, अगर मैं अकेले भी चलूंगी या चलूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे। अब वो आकर के कुछ भी बोल के जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? उसी समय आप बोलो ना, अगर आप में उतना ही कहते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ, एक्सप्रेशन अच्छा दे लेती हूँ, एक्टिंग उतनी अच्छी कर लेती हूँ, हाँ, तब आपने क्यों नहीं बोला? जब आपके अंदर इतना ही टैलेंट था तो उसी समय आपको बोलना चाहिए था ना, तब तो आपने बोला नहीं। लेकिन हाँ, जब अब सारी चीजें हो गई हैं, अब ये है कि काम मिले ना मिले, लेकिन हाँ इनसे कहेंगे ना आप कि अच्छा अब आप पवन खेसारी के साथ काम करेंगे, तो जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरे लिए काम, जो कि सबसे पहले अगर मेरे लिए कुछ है तो काम, मैं काम जरूर करूंगी। क्यों भैया, काम भी मत करो ना आप? अगर कोई अच्छा इंसान है तभी ना आप उसके साथ काम आगे करेंगे। कोई भी अगर अच्छा इंसान है, अगर मेरा भी कोई काम होगा, कोई अच्छा इंसान होगा, तभी मैं उसके साथ काम करूंगा। मैं क्यों जाऊंगा किसी गलत इंसान के साथ काम करने के लिए, जो कि मेरा बुरा चाहेगा, या फिर जो कि ये चाहेगा
कि ये मेरी चमचाई करे तब मैं इसको काम दूंगा। कोई ये क्यों चाहेगा, या उसके टीम का ही लोग अगर चाहेगा कि ये भैया की चमचाई करे तब मैं इसको काम दिलाऊंगा, तो फिर आप क्यों जाते हो काम के लिए? अगर आपको काम के लिए बुलाया भी जाता है, आप में अगर इतना ही स्वाभिमान है तो उस काम को मना करके बताओ कि हाँ मुझे इस काम को दिया जा रहा था, तब इंटरव्यू दो, अब तब पॉडकास्ट दो कि हाँ मुझे देखिए काम दिया जा रहा था, इस गाने में काम मिला था, मैंने खुद मना किया कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। आप कोई ऐसी फिल्म को कह सकते हैं कि मना करके दिखाओ कि जिसमें आपको बोला गया हो कि नहीं आपको काम करना है, लेकिन एक्टर्स में पवन सिंह खेसारी लाल यादव हैं, नहीं मैं इसमें काम नहीं करूंगी क्योंकि भैया उसमें पवन सिंह खेसारी लाल यादव हैं। आप खुद करके दिखाओ। एक्टर की वजह से हीरोइन बदल दी जा रही है। अगर आप में एक कह सकते हैं कि एक्टर की वजह से एक्ट्रेस बदल दी जा रही है, तो आप इतनी काबिलियत अपने अंदर लाओ ना कि एक्ट्रेस की वजह से एक्टर बदल दिए जाएं। आप में है उतना दम, है कह सकते हैं कि उतना क्षमता है, उतनी अच्छी एक्टिंग आपकी है, उतनी अच्छी फैन फॉलोइंग आपकी है, उतना अच्छा आपका कह सकते हैं कि डांस है, एक्सप्रेशंस, कि एक्ट्रेस की वजह से एक्टर बदल दिए जाएं। तो ला के दिखाओ आप भोजपुरी में। अगर नहीं है तो ये सारी चीजें गंध मचाना भोजपुरी से मैं तो चाहूंगा कि खत्म ही हो जाए, क्योंकि इससे कि भोजपुरी के बाहर के लोग अगर भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं इनके बारे में ऐसे ऐसे इंटरव्यूज, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट देखेंगे तो बहुत ही गलत, बहुत ही बुरा इंपैक्ट जाएगा, बहुत ही बुरा इंपैक्ट जाएगा। और कहीं ना कहीं इससे पूरे भोजपुरी का नाम तो खराब हो ही रहा है। कुछ लोग हैं अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे पवन सिंह जी हो गए, खेसारी लाल यादव जी हो गए, अरविंद अकेला कल्लू जी हो गए, सभी लोग हैं अच्छा करने की अच्छा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन आप जैसी एक्ट्रेस आती हैं और इन सभी चीजों को छुपा जाती है, इतनी अच्छाई हो रही है उसको छुपा जाती है, इतना अच्छा अच्छा काम हो रहा है वो सारा चीज छुप जाता है, लेकिन ये सब चीजें जो गंध लोग बोल करके जाते हैं वो चीजें ज्यादा हाईलाइटेड होती हैं। तो इतना दम रखिए, इतना दम रखिए कि आपकी जगह उन एक्टर को आकर के बोलना पड़े, पवन सिंह खेसारी लाल यादव को आकर के बोलना पड़े कि डिंपल सिंह की वजह से मुझे फिल्मों से निकाल दिया गया। ऐसा जिस दिन हो गया तब समझ में आएगा कि हाँ भाई आप में है कुछ, आप में है एक्टिंग, आप में है सिंगिंग, आप में है एक्सप्रेशंस, आप में वो है डांस। जो चीज अभी कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह में नजर आती हैं, जो कि लोग बोलते हैं कि पवन सिंह की सिंगिंग क्या बात है, पवन सिंह की एक्टिंग क्या बात है, खेसारी लाल यादव की कॉमेडी क्या बात है, खेसारी लाल यादव का डांस क्या बात है। ये सारी चीजें जिस दिन आपके लिए बोली जाएंगी तब समझ में आएगा कि नहीं आप में है कुछ। अब अपने से मत बोलिए मुझे काम का कोई वो नहीं है, मुझे काम मिल रहा है, बहुत ही अच्छे घर से हूँ, मेरा खर्चा वर्चा चल रहा है, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से ऐसा मत कहिए। ऐसा कहिए कि जिस दिन आपकी वजह से हो जाएगा कि एक्टरों को निकालना शुरू हो जाएगा, खेसारी लाल यादव आपकी वजह से बाहर हुए तब समझ में आएगा, पवन सिंह बाहर हुए तब। अब ये क्या कहते हैं कि डायरेक्टर जिस दिन मैं बन गई ना उस दिन इनको निकालना शुरू करूंगी। क्यों भाई, आप तो एक्ट्रेस हो ना, पहले तो आप एक्ट्रेस हो, तो इस दम पर दिखाओ ना। जब यहाँ पर आप महारत हासिल कर लोगे तब ना डायरेक्टर बनोगे। अब जब एक्ट्रेस के आदेश नहीं बन पाए तो डायरेक्टर क्या घंटा बनोगे? जिस फिल्म के आप डायरेक्टर बन जाएंगी कह सकते हैं कि वो क्या ही फिल्म चलेगा, लोग ही बता पाएंगे। बाकी आपको बता दें कि यही सारी बातें थी जो कि डिंपल सिंह ने उस पॉडकास्ट में कही। 90% तो उस पॉडकास्ट में कह सकते हैं कि पवन खेसारी ही हुआ, ये सारी बातें हुई। आपको ये सारी बातें, इन सारी बातों पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।